नौकरी का एग्जाम जो दिया जाता है, अगर हम सर्वतोभावेन परिपक्व हैं और फिर हमको नौकरी नहीं मिल रही तो हमें संतोष करना चाहिए कि हमारे किसी बुरे कर्मों का प्रारब्ध भोग है और हमें बैठना नहीं चाहिए, हमें दूसरा प्रयास करना चाहिए। हर बार प्रारब्ध अगर फेल कर रहा है तो हम दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं। नौकरी नहीं है तो पढ़े लिखे को छोटा व्यापार कर लो, कुछ नहीं तो 500 रुपया लेबरी के मिलते हैं, 8 घंटे हम इज्जत से कमाएंगे और अपने माता पिता परिवार की सेवा करेंगे। हमें निराश होने की जरूरत नहीं, हमें हताश होने की जरूरत नहीं। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तो दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और उसको प्रणाम करो कि आपने असली रूप बलिया पहले दिखा दिया, बाद में दिखाती तो हम किसी काम के नहीं रह जाते। जिंदगी को आनंदमय बनाओ। ए भाई, हम सबसे प्रार्थना करते, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसी नहीं, ये कोई बेइज्जती है, उसकी मन है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कितना भी आपका जीवन संकटपूर्ण हो तो आपका चिंतन पॉजिटिव हो, आप निकल जाओगे, हंसते हंसते निकल जाओगे। और कितना अनुकूल परिस्थिति हो और आपका नेगेटिव चिंतन, बस मर गए। अपने पति को प्रसन्न रखना, पति की अधीनता, पति के सुख के विषय में चिंतन करना कि हम कौन सी चेष्टा करें जिससे हमारे पति को सुख मिले। यही स्त्री का परम धर्म है। एक है धर्म, एक है व्रत, एक है कर्म, एक है नियम। पति कैसे प्रसन्न हो, शरीर से, वाणी से, मन से हमारी चेष्टा पति के चरणों में, वो प्रसन्न रहे, वो सुखी रहे। अगर ये हो गया तो लोग पर लोग दोनों बने। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा, शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्य परा सत्य भामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी, मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या, रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर तरा पूर्णा, पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव, भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई। एक उपाय है जो आपको सब दुखों से मिटा देगा, नाम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और दुख देने वाले पाप होते, पाप नष्ट हो गए, परम सुखी हो जाओगे। परम सुखी का मतलब है शरीर से सुखी लगे, आत्मानंद में। शरीर तो नष्ट ही होगा आज, नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। चाहे भजनानंदी का हो चाहे पापी का हो, दोनों के शरीर नष्ट होंगे, समझना। पापी नए शरीर धारण करके कष्ट भोगेगा और शरीर छोड़कर भगवान को प्राप्त हो जाएगा। भजन। और ये मासिक धर्म कोई ऐसा नहीं कि बहुत निंदनीय बात हो, बहुत वंदनीय बात है। माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लिया है। ये अपराधी नहीं है कि मासिक धर्म निंदनीय, ऐसे नहीं है। इसका रहस्य समझिए। जो माताओं में मासिक धर्म होता है, देवराज इंद्र त्रिभुवन पति है और उनके द्वारा ब्रह्म हत्या बनी वृत्तासुर के मारने की, तो उस ब्रह्म हत्या को ब्रह्म ऋषियों ने विभाजित किया। पहली नदी को दिया जो फेन बुदबुदा के रूप में ऊपर होता है, दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद के रूप में होता है, तीसरा भूमि को दिया जो ऊषर भूमि के रूप में होता है, चौथा माताओं बहनों को दिया जो मासिक धर्म के रूप में होता है। तो ये इनकी वंदना है कि इन्होंने त्रिभुवन पति ब्रह्म ऋषियों की हत्या को इन्होंने अपने ऊपर लिया, इन्होंने थोड़ा अपराध किया है। अब उससे लाभ से वंचित कर दिया जाए इनको, तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो स्नान आदि करके पवित्र होकर दर्शन कर ले तो सौभाग्य, क्योंकि बार बार तो जाना नहीं है। जी, बहुत मुश्किल।